प्रिय सज्जनों, नमस्कार, सुप्रभातम। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रभु तक पहुंचने के लिए कुछ आप लोगों के लिए अनमोल वचन लेकर के प्रस्तुत हुआ है, हाजिर हुआ है। प्रभु तक पहुंचने के लिए 4 प्रकार का स्नान बहुत जरूरी है। इस देह का स्नान, सर्वप्रथम इस देह का स्नान, इस शरीर का स्नान पवित्र जल से करना बहुत जरूरी है। पवित्र का जल अगर उपलब्ध हो तो पवित्र नदी में स्नान जरूर कीजिए। गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो, उसमें स्नान जरूर कीजिए। अगर उपलब्ध नहीं है तो आप अपने सवेरे ही उस धरती से, आजकल ठंडी का मौसम है, गर्म जल निकलता है, उसे स्नान कीजिएगा तो आपकी तन का थकावट दूर होगा और फ्रेश मन होगा, फ्रेश आत्मा होगी। इसीलिए तन को शुद्ध करने के लिए जल की जरूरत है, जिससे स्नान किया जाए। दूसरा शुद्धिकरण है, स्नान है, दूसरा शुद्धिकरण स्नान है मन का। मन का स्नान करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपको साधन करना पड़ेगा। साधना में बैठिएगा तब मन एकाग्र हो जाएगा। जब एकाग्र हो जाएगा, आप जैसे भी बैठें, सहज पलस्ती मार के बैठें, पद्मासन सिद्धासन में बैठें, जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो। तो इससे आपका चारों तरफ जो है मन भागता है, वो अस्थिर होगा। जब अस्थिर होगा तो आपकी सोच अच्छी होगी, क्योंकि आत्मा के अनुकूल मन हो जाएगा। उसका भाग दौड़ का चारों तरफ से जो है व्याघ्र करता है, वो समाप्त हो जाएगा, उसकी कड़ी टूट जाएगी और आपके आत्मा के आवाज़ को, आपके आत्मा के संग्रह करके उपद्रव नहीं करेगा और आपका स्नान जो है, समझ लीजिए, शुद्धिकरण इस तन का भी हो जाएगा और मन का भी हो जाएगा। तीसरा शुद्धिकरण है आत्मा का शुद्धिकरण। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा येत चित्तेन्द्रियः क्रिया उपविश्यास्ने उज्जात योगम आत्म विशुद्ध्याय। आत्मा को शुद्धि करने के लिए आपको योग करना पड़ेगा। योग तो बहुत हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, समय काफ़ी लग जाएगा। लेकिन परम पुरुष और आत्मा संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होए वियोग। कभी आपसे वियोग नहीं होगा। और जड़, ये जो प्रकृति का जड़ है, माया है, इस आत्मा के ऊपर कोई असर नहीं करेगी और वो योग हो जाएगा। योग हो जाएगा आत्मा को परमात्मा से। तो जब आत्मा शुद्ध होगी तो आप उस स्नान करके, उस सरोवर में, संगम में स्नान करके, जो आपके अंदर में त्रिवेणी है, नासिका से इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, गंगा जमुना सरस्वती जिसको हम लोग कहते हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये बाएं बगल है। ये जो नाक देख रहे हैं, नाक के सुराख में बाएं बगल है चंद्र नाड़ी है, दाहिने बगल सूर्य नाड़ी है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी, ये सुषुम्ना नाड़ी। जहाँ टीका करते हैं वहाँ पर संगम है, उसमें जब आत्मा स्नान कर लेगी,
हरि के सुमिरन भजन में शुद्ध होए सब अंग, आत्म अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। अब उस समय क्या होगा कि आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। अब ईश्वर तक पहुंचने के लिए भजन में कोई विघ्न बाधा नहीं होगी। इसीलिए साथियों, ये अनमोल वचन को, तन को, मन को, आत्मा को, पूरा शरीर को भजन आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से भजन होगा। जिसको आप पाना चाहते हैं, जिस इष्ट देव को पूजा करना चाहते हैं, उनकी उपासना आपको बहुत कम समय में हो जाएगा। ये छोटी सी भेंट आप लोगों को ये बच्चा अभी तक पहुंचाया है। फिर आपको आगे मिलेगा बच्चा विमल। तब तक ले अब बच्चा को विदा दीजिए। सभी श्रोतागण को, सभी को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है।